कोरोना हमारी ज़िंदगी में न जाने कितने दुख देके गया है और कितने दुख देखने अभी हमारी ज़िंदगी में बाकी हैं। जब कोरोना काल चल रहा था तो न जाने कितने ही लोगों की नौकरी चली जाती है। कोरोना काल जब चल रहा था तो कितने ही लोग ऐसे थे जो भूखे पेट सोया करते थे। कोरोना काल जब चल रहा था तो कितने ही ऐसे कारोबार थे जो हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से ठप हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे ही आज की कहानी है। आज की कहानी में जिन रिश्तों पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिन रिश्तों पर हम सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, वही रिश्ते अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसा कलंक देके जाएं, ऐसा नासूर देके जाएं जो हमें सोचने पर मजबूर कर दें और रिश्तों पर ही रिश्तेदार, रिश्ते के वाले लोग भरोसा ना करें, तो आखिरकार किस पर भरोसा करें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला लगता है ऊना और इसी ज़िले का एक थाना लगता है उपमंडल हरोली। दरअसल एक लड़की है जो कक्षा 8 की छात्रा है, एक लड़का है जो कि उसका 2 साल बड़ा भाई है, यानी कि लड़का अभी 14 साल का है और लड़की अभी 12 साल की है। दोनों ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन कोरोना काल के चलते दोनों की स्कूल बंद हो जाते हैं और घर से ही वो ऑनलाइन पढ़ाई करते थे। परिवार के लोगों ने दोनों को ही मोबाइल दे रखे थे और मोबाइल से ही दोनों अक्सर पढ़ा करते थे। दोनों सगे बहन भाई हैं, इसलिए एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। मगर कब मोबाइल के पन्ने पलटते पलटते उन्हें ऐसी साइटें मिल जाती हैं कि जिनकी पर शायद बड़े मना करते हैं या विरोध करते हैं। इवन सरकार ने भी कई साइटों पर बैन लगा रखा है। न जाने कब उस लड़के की नज़र ऐसी गलत साइट पर पड़ जाती है, उसको देखकर वो इतना ज़्यादा उत्तेजित होता है कि वो अपनी साइट को अपनी बहन को भी दिखाने लगता है। और जब बहन इस बात का विरोध करती है तो उसके साथ वो मारपीट करता है, ज़बरदस्ती करता है। ये पहला दिन है, बात कर रहा हूँ मैं जुलाई 2020 की। जुलाई 2020 में वो अपनी उस बहन के साथ गलत काम करने की जो शुरुआत करता है, पहला उसे मौका मिलता है और पहले ही मौके में वो गलत काम कर बैठता है। उसके बाद शुरुआत हो जाती है और जब उसका मन करता था, जब वो अपनी सगी बहन के साथ वो गंदा काम करता था, गलत काम करता था। दिन पर दिन ऐसे ही गुजरते चले जा रहे थे। कभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये महीने दर महीने गुजर रहे हैं। मगर अचानक एक दिन ऐसा भी आता है, ये दिन है 29 दिसंबर 2021 की वो रात, जब ये लड़की जिसकी उम्र अभी 12 साल है, वो पेट के दर्द से बेइंतहा परेशान थी और पूरी रात उसको रोते रोते हो जाती है। तब जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, बर्दाश्त से बाहर होता है, तब वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरे पेट में बहुत तेज़ का दर्द हो रहा है। उसकी माँ कहती है, बेटा कुछ जो घर में रखी हुई दवाइयाँ थीं वो अपनी बेटी को देती है और उस दवाई को लेने के बाद भी उससे आराम नहीं मिलता। हालात कुछ इस तरह से बिगड़ जाते हैं कि उस लड़की को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है और प्राथमिक उपचार के बाद कुछ दवाइयाँ देने के बाद लड़की को फौरी तौर पर तो राहत मिल जाती है। मगर जब दिन निकलता है तो उसे एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और अच्छा डॉक्टर उसे मशवरा देता है कि अपनी बेटी को किसी महिला चिकित्सक को दिखाइए। जब महिला चिकित्सक को वो लड़की दिखाई जाती है तो पहली ही नज़र में उस लड़की को देख के ये पता चल जाता है कि ये लड़की लगभग 4 महीने की गर्भवती है। जब ये बात उसकी माँ सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि मेरी बेटी पिछले कई महीनों से घर से बाहर भी नहीं निकली है, मगर अचानक से ये आखिरकार ये हुआ तो कैसे हुआ। वो किसी तरह से वहाँ से तो खैर अपने घर आ जाते हैं और घर आने के बाद माँ अपनी बेटी से बार बार रिक्वेस्ट करती है, पूछती है कि बेटी ये सब तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसने किया। जब बार बार रिक्वेस्ट करती है, पूछती है, तब वो बताती है कि मैं जब ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी कोरोना काल में, वही जून का महीना था, जुलाई का महीना था, तब उन दिनों भाई कोई ऐसी साइट देख रहे थे जिसमें गंदी पिक्चर आती हैं और गंदी पिक्चर देखने के बाद उन्होंने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की। हालांकि विरोध किया, लेकिन भाई ने उसे बहुत बुरी तरह मारा और मारने के बाद फिर उनका एक सिलसिला शुरू हो जाता है और दोनों बहन भाई खेल खेल में बस ये गलत काम करते चले जाते हैं और इसकी कोई सीमा नहीं थी। ये कहें या कहना गलत नहीं होगा कि दोनों बहन भाई को एक तरह से इसकी आदत सी पड़ गई थी, इसके वो हैबिचुअल हो चुके थे। जब ये लड़की गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तब जब घर वालों को पता चलता है तो उनके वाकई होश फाख्ता हो जाते हैं। लेकिन माँ होती है। माँ ने जब अपनी बेटी की परेशानी देखी, न केवल अपने बेटे को सबक सिखाया बल्कि उसे खूब पीटा भी, उसके साथ जो माँ एक कर सकती थी वो भी किया और साथ ही
उपमंडल हरोली थाने में जाती है और अपने ही बेटे के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराती है। साथ ही उसके विरुद्ध पोस्को एक्ट और बलात्कार जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस उस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। डीएसपी अनिल पटियाल कहते हैं कि मां की तहरीर के आधार पर उसके बेटे के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है और यही नहीं, साथ ही उसका डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भी भेजा गया है, ये जांच कराने के लिए कि वाकई ये बात लड़की जो बोल रही है वो सच है या झूठ है। हालांकि जो डीएनए रिपोर्ट है उसको आने में कई बार 1 से 1.5 साल तक का समय लग जाता है, कई बार इससे ज़्यादा का भी समय लग जाता है। मगर फिलहाल पुलिस ने उस लड़के को अपनी हिरासत में ले रखा है। उसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको जेल भेजा जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि कोरोना काल जो हमारी ज़िंदगी में आया था, उस कोरोना काल ने न जाने कितने ही घरों को बर्बाद कर दिया, कितने ही कारोबार बर्बाद कर दिए। साथ ही कुछ लोग घरों में कैद होकर रह गए थे। इस बीच शिक्षण संस्थानों ने बच्चों को घरों में ही रहकर ऑनलाइन पढ़ाई की जो सलाह दी थी, मशवरे दिए थे, मगर माँ बाप ने कहीं ना कहीं लापरवाही कहें या बच्चों के लिए अनदेखी कहें, उन्होंने जिस वक्त जिस दौरान उन बच्चों पर ध्यान रखने की वाकई सख्त ज़रूरत थी, उन दौरान वो अपने बच्चों से कहीं ना कहीं दूर रहे और बच्चों ने ऐसी मनमानी की। ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में ऐसी घटना हो चुकी है, बल्कि ऐसी ही घटना हरियाणा के पलवल में भी हो चुकी है, जहां सगी बहनों को सगी भाइयों ने उन्होंने इनके साथ गलत काम किया और वो गर्भवती हो जाती हैं। ये मामला भी शायद कभी ज़िंदगी में खुल नहीं पाता अगर ये लड़की गर्भवती ना होती। फिलहाल अभी कोर्ट की परमिशन ली जाएगी। परमिशन ले जाने के बाद कोर्ट यदि अनुमति देता है तो इस लड़की का गर्भपात किया जाएगा। उसके बाद इसे हमेशा के लिए जो इसके पेट में पलने वाला बच्चा है उससे शायद मुक्ति मिल सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि आपके बच्चे यदि ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, आपके बच्चे यदि मोबाइल देखते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के मोबाइल को गाहे बगाहे चोरी से चुपके से चेक करें। साथ ही उनकी गूगल पर, यूट्यूब पर उनकी हिस्ट्री चेक करें और हिस्ट्री चेक करने के बाद देखें कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। यही नहीं, स्कूल में भी जाकर शिक्षकों से वार्ता करें, शिक्षकों से बातचीत करें। साथ ही अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें ताकि आपके बच्चे राह ना भटकें, कभी किसी गलत रास्ते पर न चले जाएं, जैसे क्या उपमंडल हरोली में इस 12 साल की बच्ची के साथ हुआ है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।